अहंकार क्या है? अहंकार ही औरों से अलग व्यक्ति होने का भाव देता है। निश्चय ही अहंकार ही तुम्हें मैं हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा अस्तित्व है और यह प्रसिद्ध सूत्र मैं सोचता हूँ, इससे मैं हूँ का भाव देता है। जो मुझे खेद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह सूत्र एक मूर्खता है, यद्यपि है एक प्रख्यात मूर्खता। हाँ, तो यह भी अहंकार है जो तुम्हारे अंदर यह भाव पैदा करता है कि तुम इस नाम के हो। यह अहंकार है जो बताता है कि तुम इससे उससे बिल्कुल अलग हो, जो तुम्हारे शरीर को यूं गल जाने से रोकता है, जो भौतिक स्पंदनों की राशि में घोलने नहीं देता। वह अहंकार है जो तुम्हें एक निश्चित आकार देता है, एक निश्चित चरित्र देता है, पृथक चेतना देता है, जो यह भाव देता है कि तुम अपने आप में कुछ हो, औरों से बिल्कुल स्वतंत्र हो, मूलतः कुछ ऐसी चीज हो। अगर तुम सोच विचार न करो तो सहज रूप से यह भाव आता है कि चाहे सारा संसार लुप्त हो जाए, तुम बने रहोगे और ऐसे बने रहोगे जैसे कि अब हो। यह है निसंदेह परम अहंकार। निश्चय ही यदि कोई समय से पहले अपने अहम को खो बैठे तो मानसिक और प्राणिक दृष्टि से वह फिर से अव्यवस्थित राशि बन जाएगा। अहंकार निश्चय ही विशिष्ट व्यक्तित्व के गठन का यंत्र है। यानी जब तक तुम अपने अंदर निर्मित व्यक्तिगत सत्ता रहो, तब तक अहंकार एक आवश्यक तत्व है। अगर तुम्हारे अंदर समय से पहले अहंकार को समाप्त कर देने की शक्ति है तो तुम अपना व्यक्तित्व खो बैठोगे। लेकिन एक बार व्यक्तित्व बन जाए तो न सिर्फ यह कि अहंकार बेकार हो जाता है, बल्कि हानिकारक भी हो जाता है। तो केवल तभी अहंकार के उन्मूलन का ठीक समय होता है। लेकिन स्वभावतः चूंकि उसने तुम्हारा निर्माण करने के लिए बहुत कष्ट झेला है, इससे वह अपना काम आसानी से नहीं छोड़ता और पारिश्रमिक चाहता है। यानी वह तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ आमोद करना चाहता है। अहम को पकड़ पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि सचमुच यह समझने के लिए कि अहम क्या है, उससे बाहर निकलना चाहिए, वरना वह मिलता ही नहीं। हम पूरी तरह उससे ओतप्रोत हैं, सिर से लेकर पांव तक, बाहर से लेकर अंदर तक, शरीर से लेकर आध्यात्म तक, सब अहम से ओतप्रोत हैं। वह हर चीज में घुल मिल गया है और हमें पता ही नहीं लगता कि वह क्या है। अहम क्या है, यह देखने के लिए उससे बाहर निकलकर, उससे मुक्त होकर उस पर पहले से ही विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। कम से कम आंशिक रूप में सत्ता के किसी छोटे से हिस्से में उसे जीतना चाहिए। अहम वह है जो हमें व्यक्तित्व पाने में सहायता देता है और यही हमें दिव्य बनाने से रोकता है। बस इन बातों को व्यवस्थित करो और तुम अहम को ढो पाओगे। सृष्टि की जिस तरह व्यवस्था हुई है, उसमें अहम के बिना व्यक्ति ही नहीं बन सकता था, और अहम के साथ सृष्टि दिव्य नहीं बन सकती। यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा। खैर, सबसे पहले हम सचेतन व्यक्ति बने, फिर अहम को देख लेंगे
और दिव्य बन जाएंगे। लेकिन जब हम सचेतन व्यक्ति बन जाते हैं तो हमें अपने अहम के साथ रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम उसे पहचान तक नहीं पाते और उसके उपस्थिति का बोध पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जो कुछ होता है वह हमें एक और वही पाठ पढ़ाने के लिए होता है। जब तक कि हम अपने अहंकार से पिंड न छुड़ा लें तब तक न तो हमारे लिए और न औरों के लिए शांति हो सकती है। और अहंकार के बिना जीवन एक अद्भुत चमत्कार बन जाता है। दोस्तों, अहंकार को अगर मनुष्य त्याग दे तो जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वह नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसा सुख साधन नहीं है जिसे वह नहीं पा सकता है। मानव अगर अहंकार को खो दे तो उसके अंदर में ऐसी आध्यात्मिक चेतना आ जाती है कि वह प्रकृति के सब कुछ होने वाले हलचलों को भांप लेता है। 12 साल की आयु में ही एक बाबा थे, बेंगा बाबा, जिनकी दोनों आंखें चली गई थी, लेकिन दृष्टि जाने के बावजूद भी उनके अहंकार को उन्होंने जीत लिया था और उनमें वो दिव्य शक्ति आ गई थी कि 5079 वर्ष तक इस पृथ्वी पर क्या क्या होगा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और वो जो भविष्यवाणी किए वो समय समय पर सारी भविष्यवाणियां सत्य प्रतीत हुई। 2023 के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बहुत से धरती पर ज्वालामुखी फूटेंगे, भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदा होगी, गृह युद्ध होंगे, इतना तक कि विश्व युद्ध होगा। और 2023 के दिसंबर में विश्व युद्ध होगा जो बड़ा ही भयानक होगा। यह हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 1945 में अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे उससे ज़्यादा विनाशकारी होगा। इससे आज पूरे विश्व में खौफ पसरा हुआ है। सारे लोग इस भविष्यवाणी को जो जानते हैं वो डरे और सहमे हुए हैं। सब लोग को यह लग रहा है कि यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं अहंकार बस नहीं, अहंकार को विजय भी नहीं प्राप्त किया हूँ, लेकिन अध्यात्म के कुछ थोड़े से आकर्षण और थोड़ी सी जागृति के कारण मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर इन उत्पातों से बचना है, विश्व को सुख और शांति देना है, तो हमारे संसार में धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं वो सारे धर्म, कोई भी धर्म गलत नहीं है, सारे धर्म सही हैं, लेकिन सभी धर्मों का जड़ जो है वह सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अतः घर घर में श्री राम का जयकारा हो, श्री राम की स्तुति हो, श्री राम का पाठ हो, तो विश्व में यही शांति का संदेश जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।